नमस्कार। राजस्थान से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर विकसित राजस्थान 2026 विजन डॉक्यूमेंट ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसी के सबसे ज़रूरी सवालों और उनके जवाबों को समझते हैं जो सीधे सीधे तैयारी में मदद करेंगे। तो इस पूरे दस्तावेज को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि इसका विजन और लक्ष्य क्या है। फिर बात करेंगे युवा और रोजगार की। उसके बाद किसान और सामाजिक कल्याण पर इसका क्या असर है वो समझेंगे। और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स और आंकड़े देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए किसी भी सरकारी योजना को समझने के लिए ना उसकी नींव को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उसका विजन क्या है और लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बेसिक सवाल जो बन सकता है वो ये है कि भाई इस विजन डॉक्यूमेंट का ऑफिशियल नाम क्या है और इसका मेन मकसद मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है। तो देखिए इसका ऑफिशियल नाम है विकसित राजस्थान 2026 और इसका लक्ष्य ना किसी एक चीज में आगे बढ़ना नहीं है बल्कि व्यापक विकास करना है, माने होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि राजस्थान हर लिहाज से देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना सके। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार का मेन फोकस किन ग्रुप्स पर है और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस सिद्धांत पर ये पूरी योजना काम करेगी। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सरकार ने अपनी प्राथमिकता में 4 स्तंभों को रखा है: गरीब, युवा, अन्नदाता यानी हमारे किसान और नारी। और इन सबको साथ लेकर चलने का जो मूल मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मतलब साफ है, विकास की इस पूरी प्रक्रिया में हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए। एक और मजेदार बात, ये कोई बंद कमरे में बैठकर बनाई गई योजना नहीं है। इसे तैयार करने में राजस्थान के एक्सपर्ट्स, सोशल वर्कर्स, युवाओं और यहाँ तक कि आम लोगों से भी सुझाव लिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक जन केंद्रित मतलब पीपल सेंट्रिक डॉक्यूमेंट है। तो विजन और लक्ष्य तो सेट हो गए। अब देखते हैं कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रुप की जिस पर इस विजन का सबसे ज्यादा फोकस है। बिल्कुल, युवा और उनके लिए रोजगार के मौके। तो युवाओं के लिए मौकों की बात हो रही है, पर क्या ये सिर्फ एक वादा है या इसके पीछे कुछ ठोस आंकड़े भी हैं? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि सरकारी नौकरियों को लेकर क्या टारगेट सेट किए गए हैं। अच्छा, यहाँ जो आंकड़े हैं वो काफी एम्बिशियस लगते हैं। टोटल टारगेट है 1,75,000 सरकारी नौकरियों का। इसमें से भी करीब 40,000 भर्तियों का प्रोसेस तो ऑलरेडी चल रहा है और 5,000 से ज्यादा नई पोस्ट भी बनाई गई हैं। और बात सिर्फ सरकारी नौकरियों की नहीं है, ये योजना युवाओं से सीधे कनेक्ट करने पर भी पूरा जोर देती है। जैसे रोजगार मेले हो गए, युवा महोत्सव हो गए, ऐसे कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि यूथ को सीधे कंपनियों और नए मौकों से जोड़ा जा सके। युवाओं की बात हो गई तो अब हम अपनी अगले 2 स्तंभों की ओर बढ़ते हैं, यानी अन्नदाता, हमारे किसान और साथ ही सोशल वेलफेयर। देखते हैं कि इस एरिया में क्या प्राथमिकताएं रखी गई हैं। ये डॉक्यूमेंट एक बात बहुत साफ साफ कहता है कि सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी है प्रदेश के गरीबों और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाना। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रायोरिटी आंकड़ों में कैसे दिखती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 81 लाख, 81 लाख से ज्यादा किसान। ये संख्या अपने आप में बताती है कि अलग अलग सरकारी स्कीमों का फायदा प्रदेश के कितने बड़े किसान वर्ग तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं हेल्थ की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आप देखिए 6 करोड़ 5.5 लाख लोगों को कवर किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी को इलाज के खर्च की टेंशन से आजाद करने की कोशिश हो रही है। हेल्थ सिक्योरिटी तो है ही, इसके साथ साथ 98 लाख से भी ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिल रही है और अन्नपूर्णा रसोई के जरिए खाने की सुरक्षा भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे विकसित राजस्थान 2026 विजन का सार हैं, मतलब जो हमें इसकी पूरी बिग पिक्चर दिखाते हैं। तो अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट से 3 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो ये हैं। पहली, ये अगले 5 सालों का एक क्लियर रोड मैप है। दूसरी, इसका सेंटर फोकस यूथ पर है ताकि 21वीं सदी राजस्थान की सदी बन सके। और तीसरी, इसका जोर किसी एक चीज पर नहीं बल्कि ओवरऑल यानी सर्वांगीण विकास पर है।
और जाते जाते तैयारी के लिए एक बहुत ज़रूरी टिप, इन सभी फैक्ट्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, सबसे सटीक जानकारी के लिए हमेशा राजस्थान सरकार के ऑफिशियल सोर्सेज ही देखें। आपकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।